मेरी फैमिली के पास जिस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं एक खातून की तरफ से जिनका इंटरव्यू थोड़े अर्से पहले मैंने लिया कि वकार ज़का एक अपॉलजी की वीडियो डाले कि ये सब कुछ गलत था और मेरा इमेज बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो चाची बग़ैरत मैं इनको कहता हूँ प्यार से, चाची बग़ैरत ये भूल रही हैं कि किस तरीके से वो आई और उन्होंने एक वीडियो जो बनाई, पहले तो मुझे उसका रिप्लाई नहीं देने का दिल कर रहा था, लेकिन ये जो थ्रेट्स आई हैं इसके बाद दिल कर रहा है कि ज़रूर इनको रिप्लाई दिया जाए और ये भी याद कराया जाए कि इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं वो किस किस्म की हैं। ये मुझे मानिका फैमिली ने मुझे कंफर्म किया है रिसेंटली, जहाँ इसकी मेरू की शादी हुई है, वो पीएमएलएन का लड़का है, तो उसने मुझे कांटेक्ट करके कहा, अब बात ये कि दिस इज सो फूलिश कि मेरा तो दिल ये बातें मानता नहीं है। ही सेड टू मी, दीज आर हिज वर्ड्स, कि आप मांगलिक थी, वो मांगलिक था, उसको कैंसिल करने के लिए इस मुहूर्त पे शादी करनी थी और इस मुहूर्त पे तलाक देनी। आई एम लाइक व्हाट। ये पूरी कॉल के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन जो वीडियो है पहले उस पर इनके आ जाते हैं कि क्या बोला, जवाब देना ज़रूरी है कि मैं पाकिस्तानी जो अपने को सहाफ़ी भी कहते हैं उनको भी इंटरव्यू देने से कतराती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऑनेस्ट इंटरव्यू ना ले सकता है, ना बेचारों की हिम्मत है कि वो मेरा इंटरव्यू या नाम भी छाप सके, तो मैं अवॉइड करती हूँ। कोई लेना भी नहीं चाहता इंटरव्यू, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये चाची बग़ैरत बेसिकली पता क्या करती है, स्ट्रॉ लगाती है दूसरे के दिमाग में, पीती रहती है। आप इसे सवाल पूछेंगे पाकिस्तान कब बना, ये बोलेगी मैं बताना चाहती हूँ कि कायदे आज़म जब पैदा हुआ। पाकिस्तान कब बना, मैं बताना चाहती हूँ वर्ल्ड वॉर 2। पाकिस्तान कब बना, मैं बताना चाहती हूँ लियाकत अली खान। पाकिस्तान कब बना। तो इसलिए कोई ना इंटरव्यू लेना नहीं चाहता, सवाल कुछ जवाब कुछ। आगे क्या बोल रही है चाची वगैरह चेक करते हैं। मैंने कहा जी, जिस शख्स का आपने नाम लिया है, ये तो हमारी जो मीडिया में काम करते हैं लड़के मेरे साथ, वो तो बिल्कुल इसको इजाज़त ही नहीं देंगे मुझको। वो कहेंगे मैम इस आदमी को तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। अभी मैं कॉल भी सुनवा देता हूँ कि किस तरीके से बात हो रही थी, कितना मुझे कहा जा रहा था क्या ज़बरदस्त इंसान है आप, क्या आप ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं। और उसके साथ साथ कह रही हैं इंटरव्यू 1000 फॉलोअर, 500 फॉलोअर, छोटे छोटे फ़ैन पेजेस पे जाकर इतने इंटरव्यूज़ दिए जा रही हैं, और कह रही हैं वकार ज़का को इंटरव्यू देने से मेरी टीम मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं तो पानी को मम और चावल को पप्पा बोलती हूँ, मैं तो चुप चुप करते हुए आ गई। सैटरडे हमने ये रिकॉर्ड किया और इन साहब को हमने कोई 1 घंटे का टाइम दिया और ये कहा कि जी अफ्तारी के टाइम ये होते हैं तो पहले कर लें। बहरहाल वो अपने टाइम से ओवर भी चले गए। क्या बोल रही थी ये कि 1 घंटे से ऊपर तो मैं टाइम देना नहीं चाह रही थी और मैं नमाज का कह रही थी। प्लीज़ 1 मिनट ऑडियो कॉल सुनाता हूँ कि स्ट्रॉ लगा के दिमाग को मेरे किस तरह पी रही थी। मैंने कहा मुझे जाने दें, सुनिएगा। लॉबी जो है वो इस्माइली लॉबी, अहमदी लॉबी का ओवरलैप है। फॉर व्हाटएवर रीजन दे फंड सर्टेन थिंग्स। फॉर मी इट वाज अ शॉक टू द सिस्टम कि असद उमर हैज एनीथिंग टू डू विद। हो सकता है वकार इज बेटर एट लो कॉस्ट हाउसिंग, बट हाउ डू वी नो? व्हाई डज इट हैव टू बी अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड? नॉट करेक्ट ना। So ये बात मैं आई वुड नॉट सपोर्ट ऑन थिंग्स व्हिच आई थिंक कि मुझे इशारा आया कहीं के करें, लेकिन जो चीज ट्रांसपेरेंट नहीं है उसमें हमारा हक बनता है ना कि हम पूछे जी क्यों, व्हाई इज दिस पर्सन बेटर, व्हाट डज दिस पर्सन हैव दैट वकार और रिहाम और इकबाल और बुराइयां I should be able to raise a question in the public interest कि भाई ये नेशनल एसेट्स हैं या नेशनल मनी है, आप कैसे किसी को दे सकते हैं ऐसे। हाँ 1 मिनट रुकिएगा, वो नमाज निकल जाएगी, नमाज पढ़ लूँगा फिर मैं कर लूँगा। ओके। मैंने हाथ जोड़ के बोला जाने दो, मेरा दिमाग पूरा खाली हो जाएगा। मुझे तो लगता है इमरान खान साहब ने भी इसीलिए भगाया कि स्ट्रॉ लगा के बात कहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई ज्यादती करे, मेरे साथ कोई मुश्किलात मेरे लिए बनाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। मैं जानती हूँ कि जो टीवी पे मीडिया पे काम करते हैं वो जर्नलिस्ट, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और मैं चाहती हूँ कि लोगों के घर में रोटी रोज़ी चली जाए और लगा रहे, उनका जो किचन है चलता रहे। बहुत से लोग मुझे डीएम पे माजरत भी कर लेते हैं, पर मुझे पता है कि ये नहीं करने वाला कभी भी, उनकी मजबूरियां हैं। आजकल रोजगार नहीं, तो मैं कहती हूँ भले रेहाम खान, रोजगार अल्लाह देने वाला है। तुम किस बात की हीरोइन बन रही हो चाची? उनको गालियां दे दें, ट्रोलिंग कर लें, अगर इनको कुछ
दो पैसे मिल रहे हैं, मिलते रहे। बड़े लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो डीएम में अभी भी मुझको भाभी भाभी कहते हैं, लेकिन मैं देख रही होती हूँ कि किस किस्म के। इसको भाई इलाज की ज़रूरत है, ये अपनी दुनिया में, कहीं अपनी दुनिया में भाई। देखिए, मैं तो उस शख्स के साथ जो पीएम हाउस में बैठा है, मैंने वक्त गुजारा है, मुझे पता है उसकी कमजोरियों का, मुझे पता है कि उसका फोकस कहाँ है, मुझे पता है कि हुकूमत क्यों नहीं चल रही। क्योंकि अगर आप फोकस ये कर रहे हैं कि रेहाम खान क्या कह रही है और रेहाम खान क्या बोल रही है, तो आपके पास वक्त ही कहाँ बचेगा। तो मैं अच्छा, वो वाली गर्लफ्रेंड्स नहीं होती, एक्स, जो सुबह शाम स्टॉक कर रही होती हैं और सोच रही थी अभी भी मुझे याद करता होगा। नहीं नहीं, सोच तो मेरा ही रहा होगा, दूसरे के 4 बच्चे हो गए हैं, इनको लग रहा होता है नहीं मेरा ही सोच रहा है। खुदा का करना ये हुआ कि जब भी किसी ने मुझको अटैक करने की कोशिश की है, उनके अपने लिए मुश्किलात बन गई हैं। तो सुबह मुझे खबर मिली जनाब के जो उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन में जो एडिटिंग की है, क्योंकि मेरे सामने तो किसी की हिम्मत नहीं कि मुझसे कहे कि रेहाम खान माफी मांगो। चाची बगैरत, आज के बाद जहाँ जहाँ कोई पाकिस्तानी आपको नजर आएगा वो आपसे यही कहेगा, चाची बगैरत माफी मांगो, मुंह पर नहीं बोल सकते। मैं जब गलत हूँ नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू। तो मेरे सामने तो वो बड़े चुप करके और बस सदे एहतराम बैठे हुए थे, चुप करके सुन रहे थे। तो जनाब जब वो इंटरव्यू चला, औरत के एहतराम में ही बैठना चाहिए, और इस किस्म की औरत जब हो ना जो स्ट्रॉ लगा के दिमाग को चूस रही हो, तो उसको बोलने देना चाहिए कि बोलते रहो भाई, बीच में कहीं बोलेंगे तो ये कह दिया जाएगा ओ पाकिस्तानी औरत के साथ बदतमीजी कर दी। तो ये इंप्रेशन दिया गया कि लाइव है, वो इंटरव्यू लाइव नहीं था, और यही वजह है कि आप फोन नहीं कर सकते थे और कमेंट्स नहीं डाल सकते थे। अब जितने लोग उस वक्त लाइव कमेंट्स कर रहे थे, जिनके कमेंट्स लाइव आ रहे थे, वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वहाँ पर अपना नाम देखें। बहुत सारे कमेंट्स उसी वक्त लाइव आ रहे थे, तो वो वहाँ बता दें। और जब उसी शख्स को उस क्लिप पे, परफॉर्मेंस क्लिप पे जब गालियां पड़ी, जब पीटीआई ने उनको ट्रोल करना शुरू किया और पीएम हाउस से और एफआईए की कॉलें आई, तो बच्चा डर गया। एफआईए की कॉलें आई तो बच्चा डर गया। बच्चा डर गया होगा, सच्चा नहीं डरता। या तो इज्जत इतनी करता है कि दूसरा बोलता है इससे ज़्यादा इज्जत हमारी किसी ने नहीं की, और जब मैं पीछे पड़ता हूँ ना तो बस फिर आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। जाहिर है पाकिस्तान में रहता है, कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब चैनल बंद भी हो सकता है और भी बहुत से काम हो सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल बंद, धमकी। तो मैं जब किसी को एडवाइस देती हूँ ना, तो मैं इसलिए नहीं देती कि मेरा भला हो जाए, मैं एडवाइस इसलिए देती हूँ या मैं कोई बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल चलाना, ना सब्सक्राइबर्स लेना इससे मकसद है, ना रेटिंग्स लेना इससे मकसद है। लेकिन अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो रेहाम खान तो सच बोलने की हिम्मत रखती है, लेकिन हर कोई सच चलाने की हिम्मत नहीं रखता। सच ही तो चलाया है। ये तुम अपनी तरफ से जो चाची वगैरह सोच रही हो ना कि एफआईए की कॉल आई, पीएम की कॉल आई, ओ भाई किसी का इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। मुल्क में बहुत सारा और कुछ हो रहा है, ये तुम अपनी दुनिया में खोई हुई हो। तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। वकार ज़का अगर तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेता, तुम हेडफोन शो में नहीं आती, ट्रेंड पे तो दूर, तुम्हें कोई याद भी नहीं था, किसी के दिमाग में भी नहीं थी। तो जो पैसे तुम यहाँ वहाँ ब्लॉगर्स को दे रही हो ना, प्लीज़ ये आर्टिकल छापो कि ये सारा जो है ना पोस्ट प्रोडक्शन में था। अरे मान लिया कि पोस्ट प्रोडक्शन में था, अरे भाई मान लिया कि आपकी हमने मिन्नतें की, अरे भाई मान लिया कि हम आप नहीं आना चाह रही थी, आपको BBC, CNN सब बुला रहे होते, आप छोड़ के वकार ज़का के शो में आ गए, सब बातें। तो आप इतनी बड़ी बगैरत है कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि एक बंदा सेक्स के सवालात पूछ रहा है, आपको कहना चाहिए नो कमेंट्स। आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है किताब में लिखा है, मैं नहीं जवाब दे रही। इतनी बगैरत कब से बन गई आप? हाँ, सच्चाई का मतलब बगैरत होना तो नहीं होता। BBC दुनिया जहान में कहाँ कहाँ आपने काम किया हुआ है। और बीबी आपको ये नहीं पता कि जब कोई ऐसे सवालात पब्लिक में हो रहे हो तो आगे से आपको कहना चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि हमें पता था कि आप मुतमईन तौर पे बगैरत है तो आप बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रुकेंगी। जो हंसी आपके मुंह पे आ रही थी, किसी शरीफ औरत से अगर ये पूछा जाए कि तुम्हारे मियाँ की परफॉर्मेंस कैसी है, पुराने मियाँ की अच्छी है, तो आगे से इस तरह हंस के पता वो मेरी ज़्यादा लेता था, ये तो कम ले, ये जल्दी फार। ये क्या हो रहा था? पानी को मम, चावल को पप्पा बोलती हो। सारी बातें मान भी ली जाए ना, तो जितने ये ब्लॉगर्स यहाँ पर पैसे लेकर लिख रहे हैं ना, वो ये भी लिख दें कि ये इतनी अब बगैरत कैसे हो सकती हैं कि अब टपाटप जवाब दिए जा रही हैं। और आपको पता था कि ऐसे जवाब दूंगी तभी तो मैं ट्रेंड में आऊँगी, और फिर मैं जब ट्रेंड में आ जाऊँगी तो फिर मैं मुल्क की बातें लिखना शुरू कर दूँगी। वकार ज़का ने अकेले जताना पड़ता है, आप जैसी ख़वातीन की वजह से जताना पड़ता है। वकार ज़का ने अकेले जाकर बग़ैर NGO, बग़ैर किसी TV चैनल के जितना काम किया हुआ है ना,
उसमें से 1% भी तुम दिखा दो। अब ये मत बोलना नेकी करके दिखाते नहीं है, बाकी सब दिखा रही हो, थ्रीसम के बारे में बता रही हो, मियाँ की परफॉर्मेंस के बारे में बता रही हो, अपनी कोई नेकी भी दिखा दो ताकि नेकी भी ट्रेंड में आ जाए। ये अगर मैं बातें सिर्फ आपके सामने ले आऊँ ना, तो मुझे नहीं, आपको बहुत बड़ी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं साइबर क्राइम, इंटरपोल और ये तमाम चीज़ों को समझता हूँ, इसलिए मैं कोई भी आपकी चीज़ आगे इस तरह की नहीं लाना चाहता। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो आप दुनिया को बताती फिर रही हैं, फ़खार ज़का को तो मैंने इंटरव्यू नहीं देना था। फ़खार ज़का 2-2, 3-3 घंटे आपने मुझसे लंबी लंबी बातें की हैं, किस खुशी में? बचपन का दोस्त हूँ, बारिशों में साथ नहाते थे, क्या चक्कर था? बिला वजह फ्री हुई हुई है, लगे जा रही है। मैं जितनों को, आप मेरे चैनल उठा के देखें, मैंने इतनी इज्जत दी है सबको, चाहे अल्लामा ज़मीर नकवी साहब हो, मौलाना तारिक जमील साहब का केस हो, जितने भी लोग आते हैं, इमरान अब्बास आए, इससे पहले जितने लोग आए, जिसको इज्जत देनी होती है उसे दी जाती है, और आपको भी इज्जत देकर एक भी बात आपसे उस वक्त बदतमीज़ी नहीं की गई। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि किस किस्म की आप खातून निकल रही हैं, किस किस्म की हरकत आप कर रही हैं। तो चाची बगैरत, ये जो तुम माफ़ी मंगवाने की कोशिश कर रही हो और मेरे खिलाफ उल्टी फुल्टे चक्करों में पड़ रही हो ना, याद रखना, ये जैसे बच्चा बोल रही हो ना, बड़ा हराम तो बच्चा ही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।